कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जीत के बाद अब कांग्रेस के कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जद्दोजहद, आलाकमान के फैसले पर टिकी सबकी निगाह। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे होगी। बैठक के बाद तय होगा मुख्यमंत्री का नाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली जाएंगे। सीएम के नाम पर सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की 136 सीट पर जीत का किया ऐलान। बीजेपी 65 और जेडीएस 19 सीट पर जीती, जबकि अन्य के खाते में 4। चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के बाद खड़गे पार्टी नेताओं के साथ प्रेस के सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी बड़े नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। एक साथ हाथ उठाकर पार्टी में एकजुटता का दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार सहित सभी नेताओं को मिठाई भी खिलाई। डीके शिव कुमार ने खड़गे को खिलाई मिठाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की जीत को बताया बड़ी जीत, कहा इससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि बीजेपी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अब बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में केवल मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान पर लोगों ने ताला लगा दिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने चुनाव में हार के बाद राज्यपाल को सौंपा पद से इस्तीफा। राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर किया। बोम्मई ने ली चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी, कहा हार की कई वजहें हैं, हम उनकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया हार स्वीकार, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भलाई का काम करती रहेगी और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में आवाज बुलंद करेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी जीत की बधाई, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली, इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती। राहुल गांधी ने कहा पहली कैबिनेट में 5 गारंटी पूरी करेंगे, जीत के लिए जनता का जताया आभार। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की जीत को मुद्दों की जीत बताया, बोली ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक की तरह होगी शानदार जीत, सीएम अशोक गहलोत का दावा। सचिन पायलट ने कर्नाटक की जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा कि कर्नाटक की जनता ने समझा है कि उन्हें 40% कमीशन वाली सरकार को हटाना है और ये देश के लिए संदेश। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कर्नाटक जीत से दक्षिण भारत में बीजेपी का सफाया हो गया। कर्नाटक जीत का फायदा अगले चुनावों में कांग्रेस और विपक्ष को मिलेगा, एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, पर जनता ने विकास के मुद्दे को चुना। कर्नाटक के लोगों ने नफरत को ठुकराकर मोहब्बत को चुना, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, कर्नाटक की जीत बीजेपी के लिए सबक, जनता ने बदलाव के पक्ष में जनादेश दिया। कर्नाटक में मोदी शाह की तानाशाही की हार हुई है, उद्धव ठाकरे का निशाना। बजरंग बली बीजेपी से नाराज, इसलिए दक्षिण भारत से खत्म हो गई बीजेपी, बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का तंज। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जीत पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मतगणना केंद्र के बाहर अज्ञात लोगों ने लगाए आपत्तिजनक नारे, मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी थे मौजूद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भड़के हिंदू संगठन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत, मेयर के चुनाव में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 17 में से 17 सीटें जीती। रामपुर में आजम खान का किला ध्वस्त, स्वार सीट से अपना दल के शफीक अंसारी जीते। मिर्जापुर की 96 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अलायंस की जीत, अपना दल की रिंकी कोल ने सपा की कीर्ति कोल को हराया। निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से खुश सीएम योगी, 2017 के मुकाबले 2 गुणों से ज्यादा सीटें इस बार जीती। लखनऊ के वार्ड नंबर 93 से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करने वाली लुबना अली ने कहा, जो लोग कहते थे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, तो मेरी जीत देख लें। अपना दल एस के लखनऊ कार्यालय में जीत की खुशी मनाई गई, ढोल नगारे के साथ उड़ाए गए गुलाल। देवबंद में मतगणना के दौरान हंगामा, पुलिस के साथ लोगों की हुई झड़प। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का चला जादू, सुशील कुमार रिंकू जीते। सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, धर्म और जाति की नहीं। उड़ीसा के झारसुगुड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेडी की जीत हुई है, 48,000 वोट से जीती दीपाली दास, दिवंगत हेल्थ मिनिस्टर अनवा दास की बेटी हैं। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जीत के जश्न में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज चौथा दिन, महिला इलाके से आज शुरू करेंगे यात्रा। सचिन पायलट ने अपनी यात्रा को बताया जनता के मुद्दों की यात्रा, कहा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पायलट की यात्रा के बीच वसुंधरा राजे की सरकार बचाने में मदद वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत का यू टर्न, कहा कि लोगों ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीएम गहलोत ने नागौर में दी सफाई, कहा लोगों ने मेरे बयान को ऐसा बताया जैसे मैं और वसुंधरा मिले हुए हैं, जबकि सच ये है कि पिछले 15 साल में हम 15 बार भी नहीं मिले। गहलोत पायलट विवाद पर बोले, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मानता हूं कि हमारे बीच मतभेद है, लेकिन मामले को मजबूती से सुलझाया जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, राजस्थान में भी ऐसा ही करेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंची शिमला कॉफी हाउस में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग।
कॉफी हाउस में प्रियंका गांधी से मिलने पहुंची बच्ची। प्रियंका गांधी ने बच्ची से बातचीत की, हाथ भी मिलाया। महाराष्ट्र के अकोला में दो पक्षों के बीच मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर, कई गाड़ियों को नुकसान। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू की। पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रण में, मामूली विवाद के चलते मारपीट हुई। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर में लगाई गई आग, टीएमसी के लोगों ने लगाई आग, घर जलकर खाक। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, बस घोषणा होनी बाकी है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बिहार बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी भी पहुंचे। बिहार के पटना में बीजेपी नेताओं ने देखी फिल्म दी केरला स्टोरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने फिल्म देखी। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने फिल्म द केरल स्टोरी देखी, कहा कि लव जिहाद के खेल को दिखाया गया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मिले सलमान खान, ममता के घर पर हुई बातचीत। दिल्ली के ल्यूटन जोन इलाके में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने, कार से बाइक सवार दो लड़के टकराए। 29 और 30 अप्रैल की रात का है मामला। हादसे में गाड़ी की छत पर फंसे युवक की मौत। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया। गुजरात के बोटाड में कृष्णा सागर झील में 5 नाबालिग बच्चे डूबे, 5 बच्चों की मौत। यूपी के बरेली में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। केरल के कन्नूर में एक घर में देसी बम से हमला, घर में रह रहे पति पत्नी घायल हुए। केरल के मल्लापुरम पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया। महिला ड्रग्स बेचने का आरोप उस पर है। महिला के पास से भारी मात्रा में एमडीएमए भी बरामद की गई। मुंबई के जुहू इलाके में एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, 3 लोग घायल। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं को बांटे सिलाई मशीन। महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार की पहल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे सिरसा, जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने सीएम का स्वागत किया। सिरसा में मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस की 112 सेवा लेने वाले लोगों से बात की। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार की इस सेवा को लोगों के लिए जरूरी बताया। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी। चमोली डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। तमिलनाडु के ऊटी में 3 दिनों का रोज महोत्सव शुरू, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मोचा तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिविल डिफेंस की टीम लोगों को कर रही है जागरूक। बीच पर नहीं जाने के लिए साउथ 24 परगना में लोगों को अपील। चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर एनडीआरएफ की टीमें तैनात। 24 परगना के हिंगरलगंज, हसानाबाद सहित कई इलाकों में जारी है चेतावनी। राजस्थान के जयपुर में लोगों को झुलसा रही है गर्मी, लोगों को बड़ी परेशानी। लू से बचने के लिए लोग सर और मुंह ढककर चल रहे हैं। झारखंड के रांची में भी आसमान से बरस रही है आग। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी चीजों का कर रहे हैं सेवन। धूप से बचने के लिए बाहर निकलते समय ले रहे हैं छाता। महाराष्ट्र के पुणे में भी गर्मी का सितम जारी, लोग जरूरत पड़ने पर निकल रहे हैं बाहर। धूप से बचने के लिए बाइक पर भी लगा रहे हैं छाता। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर यातायात शुरू हुआ। फिलहाल मुगल रोड पर ट्रैफिक वन वे किया गया। पुंछ से कश्मीर तक की कर सकते हैं यात्रा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1223 नए केस सामने आए हैं और कुल एक्टिव केस की संख्या 16,498 तक पहुंची। लंबे समय तक कोरोना से पीड़ित लोगों के नर्वस सिस्टम प्रभावित। एक नई रिसर्च के मुताबिक थकान की वजह से मसल्स की समस्या भी हो रही है। अदालत से राहत मिलने के बाद इमरान खान का वीडियो संदेश, पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील। इमरान खान ने पीटीआई के कार्यकर्ताओं के हिंसा फैलाने के आरोपों से इनकार किया। कहा, पीटीआई इकलौती पार्टी जिसकी रैलियों में बच्चे और महिलाएं भी आती हैं। इमरान खान ने लोगों से आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे घर से बाहर निकलने की अपील की। कहा कि सभी लोग अपनी गलियों और गांव के बाहर इकट्ठा हों। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पीटीआई पर बैन लगाने के दिए संकेत। कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गैंग के खिलाफ सरकार करेगी कार्रवाई। पश्चिमी रूस में एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। यूक्रेन की सीमा के पास गिरा Mi-80 हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पोप ने हाथ मिलाकर किया जेलेंस्की का स्वागत। जेलेंस्की ने इटली की राष्ट्रपति सर्गियो मोटरेला से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में जेलेंस्की को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जापान के विदेश मंत्री ने रूस और चीन के सैन्य सहयोग पर चिंता जाहिर की। कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति एक जैसी थी। यूक्रेन के खार्किव में बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रिंग बनाकर खिलाड़ियों ने मुकाबला किया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार 4 दिन से जंग तेज। आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के गाजा की तरफ से 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के रॉकेट अटैक के जवाब में किया एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी के रिहायशी इलाके में घरों को बनाया गया बमबारी से निशाना। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्कर। दोपहर 3:30 बजे जयपुर में होगा मैच। दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत शाम को 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम। पंजाब किंग्स ने 31 रन से हराया।
पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 167 रन। दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट खोकर 136 रन बना सकी। पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन सिंह की तूफानी पारी 65 गेंदों में 103 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 7 विकेट से दी मात। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों का टारगेट रखा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल किया। लखनऊ की ओर से प्रेरक माकड़ ने खेली 45 गेंदों में 64 रन की नाबाद पारी। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की सगाई। दोनों ने सगाई के बाद लोगों के बीच आकर किया अभिवादन। राघव चड्ढा और परिणीति की सगाई के बाद सामने आई दोनों की तस्वीरें। राघव और परिणीति ने रोमांटिक अंदाज में करवाया फोटोशूट। राघव और परिणीति की सगाई की तस्वीरें सामने आई, आपने देखी। साथ ही कार्यक्रम में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हुई। अपने खूबसूरत अंदाज में लोगों का दिल जीत लिया। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की नजदीकियों की चर्चा। डिनर डेट के बाद मास्क में निकले, लेकिन फैंस ने पहचान लिया। रिलीज से पहले ही अल्लू अर्जुन की पुष्पा दी रूल बनी फायर। म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स से की 60 करोड़ की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।